नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उन पर पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे और इसे लेकर 11 मई 2023 को लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पुनीत टंडन ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आय से अधिक संपत्ति होने की लोकायुक्त में शिकायत की गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज मामले पर अब कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त ने पुलिस महानिदेशक से 8 अगस्त तक प्रतिवेदन मांगा है। कांग्रेस नेता पुनीत टंडन ने मंत्री के खिलाफ शिकायत की थी। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी जितना आरोप लगाया गया है जिस हिसाब से कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने रख रखी है, इसको लेकर के जांच होगी, छापामार कार्रवाई होगी और बड़े खुलासे होने की संभावना है। यानी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के एक नेता पुनीत टंडन ने मंत्री के खिलाफ ये प्रतिवेदन दिया था और इस प्रतिवेदन के बाद इस कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर गौर किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आय से अधिक संपत्ति मामले में भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या अपडेट इससे जुड़ा आपके पास? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के दो नेता हैं, पुनीत टंडन और जेपी धनोपिया, इन दोनों ने आरोप लगाया था कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की जो आय है वो अधिक है, संपत्ति से अधिक है, जो उनकी कमाई है वो ज़्यादा है और कई तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे। इसको लेकर उन्होंने लोकायुक्त में भी शिकायत करी थी और लोकायुक्त में तमाम दस्तावेज जो है पेश किए थे। उसके बाद लोकायुक्त ने पूरा प्रकरण दर्ज कर लिया है और आय से अधिक संपत्ति रखने के खिलाफ ये पूरा जो है प्रकरण दर्ज है। हालांकि इसको पूरे मामले को लेके लोकायुक्त महानिदेशक को भी 8 अगस्त तक प्रतिवेदन देने के निर्देश जारी करे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि देखिए, ये पूरा मामला जो है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो उनका ये कहना है कि 2008 से लेके 2018 तक की भूपेंद्र सिंह की जो आय है वो संपत्ति अधिक है, आय से ज्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इसको लेकर भ्रष्टाचार के भी सीधे तौर पर तमाम ये दोनों नेता है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव के वक्त इन्होंने अपने शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को दिया था, उसका अगर मिलान कराया जाए और वर्तमान की अगर स्थिति देखी जाए तो उसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि भूपेंद्र सिंह ने आय से अधिक संपत्ति रखी है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब भूपेंद्र सिंह ने भी अपना पक्ष सामने रखा था और साफ तौर पर कहा गया था कि ये जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल करने का ये एक षड्यंत्र जो है कांग्रेस रच रही है और जो भी ये आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। बहरहाल देखिए, लेकिन अब जो स्थिति है आगे निकल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकायुक्त ने पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और मध्य प्रदेश के इस पहले ये मंत्री होंगे, यानी ये कार्यकाल में जो चौथा कार्यकाल चल रहा है, ये पहले मंत्री होंगे जिस पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करने की बात कही है और इसकी मामला खिलाफ दर्ज किया गया है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के नेता अभी भी अपनी बात पर ही अडिग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेंद्र सिंह ने आय से अधिक संपत्ति रखी हुई है और अलग अलग जो है उन्होंने भूपेंद्र सिंह के जो व्यापार है उनका हवाला भी उन्होंने दिया है, जिसके अंदर दीपाली होटल्स की भी बात करी है और ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर है वहां पे भी उनकी जो व्यापार है उसको भी उन्होंने चिन्हित किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लगभग ऑटोमोबाइल्स का जो व्यापार दिखाया था उसमें 200 करोड़ से ज्यादा की बेमानी संपत्ति है, यानी कि कुल मिला के अर्जित की गई है। यानी कुल मिला के कांग्रेस की जो नेता है, दोनों ही नेता, पुनीत टंडन जो कांग्रेस आरटीआई विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है और जेपी धनोपिया जो कांग्रेस के जो है लीगल टीम के एडवाइजर रहे, इन दोनों ने मिलकर ही
ही ये पूरा आरोप जो है लोकायुक्त में लगाया था। देखिए, इस बात को समझना होगा बुशरा, क्योंकि इस पूरे मसले के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं उछाल आती हुई दिखाई दे रही है। और चुनावी साल है, और चुनावी साल में इस तरह के गंभीर आरोप जब किसी मंत्री पे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार भी एक संदेह के घेरे में आती है, और सरकार की भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में छवि जो है धुलमिल होती हुई दिखाई देती है। बहरहाल देखिए, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी प्रदेश सरकार के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इस मामले में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस कर दिए है, और सीधे तौर पे यही बात उनके तमाम जो नेता वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई आखिर दम तक वो लड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है, और जो आय है वो आम जनता की है, और आम जनता से जो टैक्स की जो दी हुई जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिए गए हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना जो है अपना सामने स्पष्ट रूप रख दिया है, और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि लोकायुक्त में जो कार्रवाई चल रही है उसके साथ वो खड़े हुए हैं, और सीधे तौर पे जो भी दस्तावेज जो है लोकायुक्त मांगेगा वो देने के लिए वो तैयार है। लेकिन देखिए, इसमें पहले भी लोकायुक्त को जो है शिकायत जब इन लोगों ने करी थी तो कुछ दस्तावेज पेश किए थे, उसी दस्तावेज के हिसाब से ही ये आगे की प्रकरण जो है दर्ज किया गया है। 8 अगस्त का इंतजार होगा, और 8 अगस्त को लोकायुक्त के महानिर्देशक, चलिए या तो लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ पुनीत टंडन जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त इस पर कार्रवाई करने की सोच रही है। हमारे साथ खुद पुनीत जी ही जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पुनीत जी, आपकी तरफ से जो दाखिल की गई थी शिकायत के लोकायुक्त इस पर ध्यान दे, आय से अधिक संपत्ति भूपेंद्र सिंह की है, क्या तथ्य थे, क्या शक था जिसके आधार पर आपने पहले ये मामला दर्ज कराया? देखिए, हमारे द्वारा जो है 10 मई को शिकायत की गई थी लोकायुक्त महोदय के समकक्ष, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 30 तारीख को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो है इनके जो शपथ पत्र हैं जो इन्होंने 2008 में दिए, 9 में दिए, 13 में दिए, 18 में दिए, और एडीआर की रिपोर्ट थी जिसपे आय से अधिक संपत्ति को लेकर के कुछ तथ्य निकले, जिसको हमने बताया कि भाई इन्होंने जो संपत्ति बताई है वो काफी 33 गुना इनकी संपत्ति बढ़ गई हुई है। तो ये कैसे बढ़ गई है, इनको लेकर के हमने पीसी करी। इसके पहले हमने पूर्व में लोकायुक्त महोदय के समक्ष शिकायत भी दर्ज करी, जिसको लेकर के मामला पंजीबद्ध हुआ है जी। और उसमें कहीं ना कहीं ये है कि एक जो कहना चाहिए कि आप प्रथम दृष्टि पर दिखता है कि भाई कहीं ना कहीं जो आय बढ़ी हुई है, क्योंकि एक लोक सेवक है, लोक सेवक की अचानक इतनी आय बढ़ना भी एक अपने आप में वो उसके दायरे में आता है। तो देखा जा रहा है कि लगातार कैसे इतना ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, कुछ देर पहले आपने पुनीत टंडन जी को सुना, कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ से हैं और उन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करने जा रही है। पहले आपकी प्रतिक्रिया शंकर लाल जी। कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में है, जन आंदोलन या कोई सवाल पर वो और तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए जनता उनके साथ है, न कार्यकर्ता उनके पास है। शिकायतें करना, आरोप लगाना कांग्रेस का सगल हो गया। उनको केन प्रकार सरकार को बदनाम करने, सरकार के मंत्रियों को बदनाम करने। दस्तावेज ऑथेंटिक होते हैं, दस्तावेज ऑथेंटिक होते हैं तो किसी का कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आप देखिए, आपके भूपेंद्र सिंह जी के शपथ पत्र हैं, भूपेंद्र सिंह जी ने जो शपथ पत्र दिए हैं उन शपथ पत्रों और एडीआर की रिपोर्ट है। आप देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है। हमने कोई बात अगर कही है लोकायुक्त ने, तो कोई जांच अगर किसी संस्था में कोई भी शिकायत करेगा तो वो संस्था कहेगी। हम तो संवैधानिक संस्थाओं का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। कम से कम एक पहल हो रही है, आम जनता के लिए एक पहल हो रही है, एक विश्वास जतेगा कि इंसाफ होगा। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की पोल है, जो भ्रष्टाचार आज चल रहा है, आपके एक भी आरोप
कभी आप कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे। आपके और मंत्री आप नहीं- भूपेंद्र सिंह जी ने 1200 एकड़ जमीन बताई है, 200-300 साल पुश्तैनी अपने घर की। अरे अब आप गौर कमलनाथ करने वाली ने- बात है, कमलनाथ उनके के पिताजी परिवार 25 ने एकड़ हजारों करोड़ की जमीन दान बेईमानी करते, की है। जिसकी कीमत कमलनाथ 500 के करोड़ भतीजा बताते जेल में हैं। है। रातों रात क्या इनकी कीमतें बढ़ती हैं? फिर ये दान में जमीन क्यों लेते हैं? लालवानी जी पूछिए, दान में जमीन क्यों लेते हैं जब 500 एकड़ आपके 25 एकड़ आपके पिताजी दान करते हैं, 200 साल पुरानी 1200 एकड़ पुश्तैनी जमीन आपके पास है। बताइए आपने शपथ पत्र में क्यों नहीं दर्शाया इस बात को? अरे शंकर लाल जी, रहे हो लोग। शंकर लाल जी, भैया, मैं- पुनीत जी आप दस्तावेजों का भी बताइए, हवाला दे रहे हैं, आपने उनकी बात को सुना होगा। मुझे बोलने का आह्वान किया, उसके बाद वो पकड़ भूपेंद्र करते सिंह जी ने रहे। जो शपथ जब मुझे बोलने नहीं देना है तो मतलब क्या 1200 है? एकड़ मैं फोन जमीन काट दूंगा अगर ये पट्टी करते जाएंगे तो। जब मुझे बोलने नहीं देना तो क्या मतलब है भाई? आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर की कार्यकर्ता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस- शंकर लाल जी और पुनीत जी, अब दोनों ही से निवेदन है, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो शायद मैं सुन भी पाऊंगी, समझ भी पाऊंगी और बोल भी पाऊंगी। शंकर लाल जी और पुनीत जी, जांच के पहले किसी भी तरह की बकवास करना, जो तर्क आपको प्रस्तुत करना है वो आपने शिकायत में प्रस्तुत किए हैं, जब जांच में बुलाया जाएगा तो आप उसमें प्रस्तुत करना। पर जिस ढंग से सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपसे गुफेबाजी करते हो, आपका स्वभाव हो गया है झूठी शिकायतें करना। आज तक एक भी आरोप आपके प्रमाणित नहीं हुए। लगातार मध्य शिकायत प्रदेश- करते हैं, कोर्ट में माफी मांगते हैं और भी आप लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार- शंकर लाल जी, शंकर लाल जी, आपसे मेरा सवाल, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे, सुन लीजिए शंकर लाल जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं तो जांच में वो सामने आ जाएंगी, तो उसी चीज के लिए तो पुनीत जी ने जो मामला है वो दर्ज कराया, तभी तो संज्ञान में आया, तभी तो इसको लेकर के लोकायुक्त अपनी कार्रवाई करेगा, तभी तो चीजें सामने आ पाएंगी। एक दूसरे की होती रहती और इन शिकायतों की जांच करना लोकायुक्त का काम है। बस शिकायतों को जांच के लिए किसी ने आवेदन दिया है और उस आधार पर पार्टी को, मंत्री को, सरकार को घेरना या उसके विरुद्ध आधार प्राप्त करना, ये साफ बता रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग अपनी झूठी शिकायतों के आधार पर करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अन्यथा शंकर लाल जी आप ही की बातों का जवाब ले लेते हैं। पुनीत जी, अभी तक आपने शंकर लाल जी को सुना? बात ही नहीं करने दी आपने, ना आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। सभी को, आप दोनों ही को बराबरी से मैं मौका दे रही हूं ताकि आप अपनी बात, इसलिए तो आपको जोड़ा है, इसीलिए तो दर्शक आपकी, आप दोनों ही को दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बारी बारी से मौका दे रही हूँ और आप एक साथ बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक की भी बात समझ आ पाएगी। शंकर लाल जी, बहुत समय मैंने आपको दिया, पुनीत जी से मैं जवाब चाहूंगी। पुनीत जी जवाब दीजिए। जी मैडम, ये देखिए क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। ये बात करते सबका साथ सबका विकास की, पर ये आज खुद का साथ खुद के विकास की पार्टी हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप देखेंगे कि एक समय भूपेंद्र सिंह जी जो अपने शपथ पत्र में बोलते हैं, एडीआर की रिपोर्ट में ऊपर लाइबिलिटीज निकलती है और वही जो है वो उनकी आय 2 गुना बढ़ जाती है। तो कहाँ से इतना सब कुछ हो रहा है? शंकर लाल जी पहले पुनीत जी को सुन लेते, फिर लौट रही हूँ मैं आपके पास। जनता में भ्रम सुन लीजिए पहले, शंकर लाल जी लौट रही हूँ मैं आपके पास, पहले सुन लेते हैं पुनीत जी को। लगाते रहते हो पर उसका हश्र अंत में टाटा फिक्स होता है। शंकर लाल जी सुनना नहीं चाह रहे हैं। अरे देखिए, हमने शपथ पत्रों के आधार पर शिकायत करी, एडीआर की रिपोर्ट पर शिकायत दर्ज करी है, तो जांच होने दीजिए, जांच परिणाम आएंगे तब आप पिट करिए। हम भी तो लेकिन पुनीत जी आपके लिए भी ये सवाल कि आपको ऐसे ही समय ये शिकायत करने का मन क्यों बना जब चुनावी साल है? और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, सिर्फ देखिए, डिफेंड करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए आपका स्वभाव हो गया है कांग्रेस का, क्योंकि मैदान में जो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासन में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप देखिए, हर एक कुर्सी की चीज में घोटाला निकलता है इनके इधर। अभी आप सेहत देख लीजिए, और आज इनके मंत्री के ऊपर अगर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज कर लिया, जांच में ले लिया, तो इनको तकलीफ होने लगी, इनको लग रहा है कि जांच कराइए। अरे तो हम भी तो जांच की बात कर रहे हैं कि जांच हो। हम उसमें कोई आपके ऊपर हम ये थोड़ी बोल रहे हैं, हमने जांच में दिया, जांच होनी चाहिए। तो बताया ना कि आपके पास तो इतना ही काम है,
झूठी शिकायतें, सिगुफेबाजी। आप थोड़ी तय करेंगे शंकर लाल जी की झूठी शिकायत है, पक्की शिकायत है। आप थोड़ी इसका सर्टिफिकेट देंगे कि झूठी शिकायत है। इसका सर्टिफिकेट तो वहां से मिलेगा, माननीय लोकायुक्त जी के समकक्ष जब जांच होगी। पुनीत जी आपसे मेरा सवाल के सुन लीजिए, पहले कम से कम सवाल सुन लीजिए। शंकर लाल जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि अगर आपको समय दूंगी मैं बोलने के लिए। पुनीत जी आपसे मेरा सवाल, क्योंकि इतने आनंद फानन में ये जो शिकायत की गई है, इसमें पुलिस महानिदेशक से पूरे 1 महीने का समय मांगा गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हमारे द्वारा 10 मई को शिकायत कर दी गई थी। 30 मई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपने, मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूं, मैं कमलनाथ के खिलाफ शिकायत कर दूं। शंकर लाल जी लौटूंगी मैं आपके पास, पहले पुनीत जी का जवाब लेते हैं। मैं आपको समय दूंगी, आप बोलिएगा। हम जिन दस्तावेजों पे आधार पर शिकायत कर रहे हैं वो उनके शपथ पत्रों के आधार पर शिकायत की गई है। पहले आप शिकायत पढ़ लीजिए शंकर लाल जी, और बड़े सही दस्तावेज जांच होने दो। भाजपा जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं उनको ये नहीं पता शिकायत किस आधार पर की गई है, तो ये पहले शिकायत पढ़ लें। पुनीत जी आपने मेरा सवाल सुना था, पहले इस पर जवाब दे दीजिए, फिर लौट रही हूँ शंकर लाल जी के पास। हेलो जी पुनीत जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे हैं। दे रहा था जब आप बीच में बोल रहे थे। आप ये झूठ के पुलिंदे के आधार, नहीं झूठ के पुलिंदे आप तय नहीं करेंगे, आप झूठ के पुलिंदे नहीं तय करेंगे, आप फर्जी शिकायत तय नहीं करेंगे। ये तो जो संवैधानिक संस्था वो तय करेगी, संवैधानिक संस्था तय करेगी। और आज आम जनता को एक विश्वास हुआ है कि कहीं ना कहीं उनकी मांग स्वीकार की गई है और निष्पक्ष जांच की जो उम्मीद है वो जागरूक हुई है। झूठी शिकायतें, झूठे आरोप, ये आप थोड़ी तय करेंगे शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, क्योंकि शंकर लाल जी लगातार बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं से मैं सवाल कर लेती हूँ। शंकर लाल जी, शंकर लाल जी सवाल सुन लीजिए पहले। आरोपों से न जनता को कोई भ्रम होने वाला, न कोई फर्क पड़ने वाला बीजेपी। शंकर लाल जी आपसे सवाल के समय समय पर और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर ये कहा जाता रहा है अक्सर कांग्रेस की तरफ से कि ईडी और इस तरीके की लोकायुक्त और इन सब का गलत इस्तेमाल करती आई है बीजेपी, समय समय पर वो इसका गलत इस्तेमाल करती है और चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। इस तरीके के स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आते रहे, लेकिन इस बार वही भ्रष्ट लोग कहते हैं जिनने जो भ्रष्टाचार किया है, शिकायत दर्ज हो रही है तो इनको जो है वही कहते हैं ऐसा कि ईडी हमको परेशान कर रही है। ईडी एक स्वायत्त शासित संस्था है, खुद की अपनी संवैधानिक संस्था है। इनकम टैक्स ऑफिस अपना काम करता है, सीबीआई अपना काम करता है। ये चोर जब पकड़े जाते हैं तो चिल्लाते हैं। शंकर लाल जी, आप तो ये बता दें, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी आपके मंत्री जी ने कहा कि 1200 एकड़ उनके पास पुश्तैनी जमीन थी, तो उन्होंने अपने शपथ पत्र में क्यों नहीं बताया? आप बताइए ना। दूसरा उन्होंने कहा कि 25 एकड़ जमीन दान में दी जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए वो बता रहे हैं। पर आप अगर तो फिर वो दान में जमीन क्यों ले रहे हैं? करेंगे और तो निश्चित झूठी शिकायत तय आप नहीं करेंगे, झूठी शिकायत आप थोड़ी तय करेंगे, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। जो शिकायत हुई है वो झूठी है या सही है? वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है जो है, तो इतनी संपत्ति थी आपके पास, तो आप फिर दान में जमीन क्यों ले रहे हैं? आपकी बताया ना, आप देखिए उनके दान पत्रों को, आप शिकायत पढ़िए, आप दान पत्र देखिए, कितनी संपत्ति उनके पास कहाँ से आ रही है? और जाके लोकायुक्त ऑफिस में से आए। आप नहीं तो हमने तो भाई हम तो दस्तावेजों के आधार पर शिकायत कर रहे हैं। जब जांच हो रही है तो जांच होगी ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? जब जांच होगी तो जांच होने दीजिए। झूठी की है कांग्रेस, आपको क्यों आप झूठे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जांच हो रही है तो रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि आज आपके मंत्री जी के उस खिलाफ जांच हुई तो आपको तकलीफ हो रही है। आज भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक विभाग के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपकी जांच शुरू हो जाएगी। चलिए शंकर लाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पुनीत टंडन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें इस मामले में कितनी और बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस महानिदेशक के द्वारा 8
अगस्त यानी कि पूरे 1 महीने का समय मांगा गया है। इसमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस कार्रवाई में क्या कुछ खुलासे और हो पाते हैं और इसका चुनावी माहौल में कितना असर पड़ता है।